इस वक्त सब लोगों का दिलों से वो बातचीत करना चाहता है। वही तो है आपका जीवन का दाता है, वही तो है आपका जीवन का जल है, वही तो है आपका जीवन का रोटी है। इसलिए वो आप सब लोगों से आशीष करना चाहता है, सब लोगों से अपना आत्मा से भरना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता परमेश्वर आपको उपस्थिति के लिए, थैंक यू पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आइए उस परम परमेश्वर को जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस जगह में प्रभु को जोर है पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद पिता, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आपका जन्म से प्रभु जी आभार करते हैं पिता परमेश्वर, आपका जन्म से प्रभु जी हम आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु धन्यवाद। पवित्र आत्मा विशेषकर आपका अधीन में होकर आज का इस सभा को प्रभु जी आपका हाथ में देते हैं। सबको आपका आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि आपका वचन पर ध्यान करें, ताकि वचन भरपूरी से काम कर सके, ताकि हम सब लोग आपका नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर भला है, महान है, वो प्रेमी है, इसलिए तो आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। आइए उस बुलाए हुए परमेश्वर को जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। आज हमारा बीच में एक बेटी है, नया आई है, हम आपके लिए स्वागत करते हैं यीशु की उपस्थिति में। हर संडे आइए, प्रभु का आशीष को प्राप्त कीजिए। आमेन, आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पिछले हफ्ता में प्रभु ने हमें हर चीजों से आशीष किया है, अनुग्रह दिया है, हर चीजों से बचाया है, इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, बारिश से, पहाड़ में हम गए थे, पहाड़ से भी बचाया है। पिछले हफ्ते में लैंडस्लाइड हुए थे, लेकिन लैंडस्लाइड में हम नहीं थे, इसलिए प्रभु ने हमें क्या किया है, लैंडस्लाइड से बचा कर रखा है। आमीन। इसके अलावा कई ऐसा चीजों से प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। और विशेषकर आज इस आराधना का दिन में प्रभु यीशु आप सबका दिलों से, आपका आत्माओं से बातचीत करना चाहता है। क्या आप सब लोग तैयार है? तैयार है तो अपना हाथों को हिलाकर बोलिए, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। आज का वचन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वचन आपका जीवन को इतना मजबूत करेगा, इतना मजबूत करेगा, ताकि आपका जीवन के जरिए आप प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन, आमीन। इस संसार में हर एक इंसान क्या चाहता है? परमेश्वर का प्रोटेक्शन चाहता है, परमेश्वर का रक्षा चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह चाहता है, परमेश्वर का आशीष चाहता है, परमेश्वर का हर एक चीजों को चाहते हैं। लेकिन आज इस समय में परमेश्वर एक विषय के बारे में बातचीत करना चाहता है। और ये जो आज का विषय जो है हर एक इंसान का जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो विषय ये है कि, और आज का इस आराधना का दिन में प्रभु का जो विशेष करके जो वचन है, आज का वचन ये है, आपका परीक्षाओं को वो गवाही में बदल देंगे। आपका परीक्षाओं को क्या करेंगे? गवाही में बदल देंगे। That your test will turn into testimony of God. सब लोग बोलिए, मेरा परीक्षाओं को गवाही में परमेश्वर
बदल देगा। Amen. Amen. My God will turn all the tests into the testimonies. परमेश्वर ऐसा है, हर एक इंसानों का जो परीक्षाएं है वो सारी परीक्षाओं को क्या करेगा, क्या करेगा, गवाही में बदल देंगे, गवाही में बदल देंगे। इस समय में हर एक इंसान का जीवनों में क्या है, परीक्षा है। क्या है, परीक्षा है। परीक्षा मतलब इनके टेम्पटेशंस है। हर परिवार में टेम्पटेशंस है, हर एक व्यक्ति का जीवन में टेम्पटेशंस है। इंसान टेम्पटेशन का वजह से अपना व्यक्तिगत जीवन को वो क्या करता है, बर्बाद करता है। टेम्पटेशन का वजह से कहीं ऐसा परिवार जो है टूट जाता है। टेम्पटेशन का वजह से कहीं ऐसा चीज जो है रुकावट हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि सारी टेम्पटेशंस को हटाकर वो टेस्टिमनी बनाना चाहता है। सब लोग बोलिए आज यीशु के नाम में, यीशु के नाम में टेस्टिमनी, मेरा टेस्टिमनी आशीषित हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। आशीषित हो जाएगा। God My God will bless bless my testimony, my testimony, testimony। my testimony. परमेश्वर ऐसा है कि विशेषकर आपका टेस्टिमनी को क्या करेगा, आशीष करेगा। लेकिन बात यह है कि आप अपना जीवन में सारी टेम्पटेशन से बाहर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। इस संसार में हर एक इंसान चाहता है, खुशी का जीवन जीना चाहता है, आशीष का जीवन जीना चाहता है, बहुत ही भरपूर का जीवन जीना चाहता है। लेकिन टेम्पटेशंस का वजह से वो सारी चीजों को वो देख नहीं सकता है। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे टेम्पटेशंस किस लिए आता है, टेम्पटेशन आने के बाद क्या करना है, और टेम्पटेशंस का जो आखिरी रिजल्ट क्या है। ये सारी चीजों को हम क्या करना है, आज वचन के द्वारा हम देखेंगे। और ये टेम्पटेशन किस लिए आता है। नंबर 1, सब लोग ध्यान दीजिए, टेम्पटेशन किस लिए आता है। नंबर 1, द लैक ऑफ विजडम ऑफ गॉड, द लैक ऑफ विजडम ऑफ गॉड। इनकी टेम्पटेशन इसलिए आता है, परीक्षा इसलिए आता है कि परमेश्वर का जो वचन का ज्ञान नहीं होता है, तब क्या होता है, टेम्पटेशंस आता है। टेम्पटेशंस आता है कब आता है, जिस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन में परीक्षा आता है। हाँ, बड़ा टेम्पटेशन आ गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अंदर नहीं बने होते तो क्या होगा, टेम्पटेशन आएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, द लैक ऑफ प्रेयर। जिस व्यक्ति का जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, टेम्पटेशन आता है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है कि जो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है, तो टेम्पटेशन आता है। आज हम 3 चीजों के बारे में देखा है, टेम्पटेशन कैसे आता है। नंबर 1 क्या है, जिस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं होता है, समस्या जरूर आता है। और दूसरा बात यह है कि द लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का जीवन जो जिस व्यक्ति का जीवन में नहीं होता है, टेम्पटेशन जरूर आता है। और तीसरा बात यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का संगति नहीं है, जरूर टेम्पटेशन आता है। अगर ये तीनों चीज अगर कोई भी नहीं करता है, तो उसका जीवन टेम्पटेशंस में है। जो व्यक्ति इन तीनों को, इनके परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है, प्रार्थना नहीं करता है, और विशेष करके परमेश्वर का संगति नहीं करता है, तो उसका जीवन परीक्षा में है,
इसलिए आज इस संसार में हर एक लोग क्या है, परीक्षा में जी रहा है, नुकसान का जीवन में जी रहा है, परमेश्वर का बिना संगति का जीवन बिता रहा है, परमेश्वर का बिना वचन के द्वारा अपना जीवन बिता रहा है, परमेश्वर का बिना हर एक चीज करने के लिए सोचते हैं, इसलिए उसी चीजों में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता है कि वो समस्या में पड़े, वो टेंटेशंस में पड़े, वो ट्रबल में पड़े, वो बीमारी में पड़े, कहीं ऐसा धोखेबाज का चीजों में पड़े। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का जिंदगी को उठाकर वो टेस्टिमनी बनाना चाहता है, और वो टेस्टिमनी बनाने के लिए ही परमेश्वर आपको अपना उपस्थिति में बुलाया है। आप अपना मन के अनुसार इस परमेश्वर के भवन में नहीं आया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, यीशु ने आपको बुलाया है। इसीलिए आज आप उस परमेश्वर का उपासना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सारी टेम्पटेशंस का मूल कारण क्या है? शैतान है। सारी परीक्षा का मूल कारण क्या है? शैतान है। इसलिए वचन बोलता है कि शैतान को आपका जीवन में जगह मत दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान को अपना जीवन में जगह मत दीजिए। जो व्यक्ति शैतान का बातों को, शैतान का कामों को करता है तो उसका जीवन बर्बादी का रास्ता में है, उसका जीवन परीक्षा में है, उसका जीवन खराब का रास्ता में है। इसीलिए मेरा प्रियो, उस परमेश्वर का वचन में चलना चाहिए, ताकि आपका जीवन सदृढ़ जीवन हो जाएगा, मजबूत जीवन हो जाएगा। आप अपना सारी टेम्पटेशंस को विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। इसलिए किसी ने ऐसा बोला था, इस रीति से बोला था कि आपका जीवन में परीक्षाएं है, आपका जीवन में समस्याएं है। इसीलिए परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना मत करो कि समस्या को हटाइए, टेम्पटेशंस को हटाइए, इस रीति से प्रार्थना मत करो। लेकिन इसलिए प्रार्थना करो कि सारी समस्याओं को फेस करने के लिए सामर्थ दीजिए, सामर्थ दीजिए। जो ताली हो जाए परमेश्वर के लिए। यस, आप इस स्थिति से प्रार्थना करना है। आपका जीवन में टेम्पटेशंस है, आपका जीवन में परीक्षा है, आपका जीवन में ट्रबल है। इसलिए उस समस्या को देखकर, उस टेम्पटेशंस को देखकर इंसान बहुत ही व्याकुल हो जाता है, समस्या में गिर जाता है। जो इंसान जब समस्या में गिर जाता है तो पहले यह सोचता है कि समस्या को कैसे हटाना है। समस्या को हटाने से कभी भी नहीं हटेगा, समस्या को हटाने से कभी भी नहीं हटेगा। लेकिन समस्या से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। वो क्या है? स्पेंड टाइम विद जीसस। क्या है? प्रभु यीशु के साथ समय बिताना है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करना है? समय बिताना है। That you have to spend time with Jesus Christ. कितना लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे हैं? अपने आप को देखिए। That you must have to spend time with Jesus Christ, with the Word of God. इनकी आप अपना जीवन जो है परमेश्वर के साथ बिताना है, इनकी यीशु के साथ, इनके वचन के साथ बिताना है। एक व्यक्ति का जीवन में ऐसा हुआ था, वो व्यक्ति क्या किया कि बहुत ही अच्छा परिश्रम करके पढ़ाई में बहुत अच्छा हासिल किया और अच्छा डिग्री को प्राप्त किया, और डिग्री का अच्छा प्राप्त करने के बाद उसका जो सब चीजों में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया, पूरा उसका देश में वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान हो गया। उसका खुशी में उसने जो कुछ हासिल किया था, उस खुशी को वो क्या करना चाहता था? अपना पिताजी को वो दिखाना चाहता था। अपना पिताजी से वो कहना चाहता था कि पापा, मेरा जिंदगी में ऐसा ऐसा काम किया गया हूं, परमेश्वर का अनुग्रह का वजह से और आपका जो किया वो परिश्रम का वजह से आज प्रभु ने मुझे ऐसा चीजों को हासिल करने के लिए, इतना बड़ा पढ़ाई करने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता किया है, आपने मदद किया है। इसीलिए मैं आज इस चीजों को पिता मैं आपको मैं बताना चाहता हूं। इस रीति से उसका मन में एक चाहत हो रहा था, ऐसा चाहत हो रहा था कि वो बहुत अच्छा परिश्रम करके अच्छा पढ़ाई किया है। लेकिन वो क्या किया? अच्छा पढ़ाई करने के बाद जो
जो ग्रेजुएशन हुए उसका उसका जो पीएचडी हुआ, जो डॉक्टरेट मिला उसको, वो डॉक्टरेट जो दिया हुआ जो डिग्री को अपना पिताजी को वो दिखाना चाहता था, क्योंकि उसका पिता उसका शहर से कहीं दूर ऐसा जगह में रहता था। लेकिन क्या हुआ, वो लड़का अच्छा पढ़ाई करके अपने घर में गया, लेकिन उसका पिता मर गए थे। जब बेटा ने पिता को दिखाने के लिए गया, मेरा पापा खुश होता है, लेकिन पापा क्या हो गया, गुजर गए थे। उसको देखा, डिग्री को साइड में रखा, रोने लगा, इस रीति से रोने लगा, पापा मैं आज इतना खुश हूं कि मैं डिग्री को हासिल किया गया हूं, लेकिन इस खुशी में प्रभु, इस खुशी में आप नहीं है पिता बोल के वो परमेश्वर से दुखी होने लगा। क्या होने लगा, दुखी होने लगा। जैसा तैसा करके दिन बीत गए और वो व्यक्ति क्या हो गया, अकेलापन में पड़ गया। उसका मन की बीमारी से वो बढ़ने लगा, उसका परिवार में समस्या होने लगा। एक टेम्पटेशन के बाद दूसरा टेम्पटेशन, एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी, इस रीति से वो परिवार सारी समस्या से भरा हुआ था। वो इंसान चाहता था कि सारी समस्या से बाहर आना चाहता था, सारी मुश्किल से बाहर आना चाहता था, सारी संकट से बाहर आना चाहता था, सारी परीक्षा से बाहर आना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो भटकने लगा। अच्छा डिग्री होने के बावजूद भी वो भटकने लगा। उसको कोई भी अच्छा व्यक्ति बताने के लिए कोई भी नहीं थे, उसको कोई भी सुधारने के लिए कोई भी नहीं थे, क्योंकि दिन भर दिन वो क्या करने लगा, अकेलापन में बिताने लगा। इसलिए सीधा सिंपल बात है, इस संसार में एक प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, those who are lonely they are in temptations। क्योंकि जो लोग अकेलापन को महसूस करते हैं वे सभी लोग कहां हैं, परीक्षा में हैं। Their life is without God। जो लोग लोनली में है, जो लोग इनके अकेलापन में है, उन लोगों का जीवन कैसा है, परमेश्वर के बिना का जीवन है। लेकिन एक दिन क्या हो गया, वो निराश होकर एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया। कहां गया, अपने आप को नाश करने के लिए गया। एक खोला के पास गया, इनके एक नदी के पास गया, नदी के पास जाकर एक पेड़ था, वहां उस पेड़ का नीचे वो बैठा था, थोड़ा सोच रहा था कि आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं क्या करूं, क्या करने से शांति नहीं है, क्या करना है, जिंदगी में खुशी नहीं है, समस्या में समस्या आ रहा है, तकलीफ में तकलीफ आ रहा है, मुश्किल में मुश्किल आ रहा है, मैं क्या करूं। पूरा वो जीवन से हार चुका था, जिंदगी से वो हार चुका था। इसलिए वो क्या किया, फैसला लिया, नदी के पास गया, एक पेड़ के नीचे वो बैठा, सोचने लगा कि आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। पीछे देखा, कोई भी सहारा नहीं था। अच्छा पढ़ाई तो किया है, लेकिन दुख में दुख है, संकट में संकट है, निराश में निराश है। लेकिन तब क्या हो गया, एक परमेश्वर का दास उसी रास्ते में एक गांव को जाने वाला थे, जहां नदी से, नदी का किनारा से एक रास्ता था, उस रास्ता से अगला गांव को जाने वाले थे परमेश्वर का दास। उस परमेश्वर का दास ने उस व्यक्ति को देखा, इनके उस लड़का को देखा। उस परमेश्वर का दास का मन में एक बात आया, ओ माय गॉड, दिस गाय इज इन प्रॉब्लम। उस परमेश्वर का दास को मालूम हो गया, उसको देखने से ऐसा मालूम हो गया कि वो लड़का कहां है, समस्या में है। लेकिन सारी समस्या का अभी क्या करना है, समाधान करना है। यह समाधान कैसे करेगा, उस परमेश्वर का दास का मन में प्रभु काम करना शुरू किया। समस्या किसका अंदर है, आदमी के अंदर है, लेकिन समस्या को बाहर करने के लिए समाधान किसके पास है, परमेश्वर का दास के पास है। उस परमेश्वर का दास ने उस व्यक्ति से देखा और क्या किया, सीधा डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास गया जो आत्महत्या करने के लिए गया था, जो अपना जिंदगी को नाश करने के लिए गया था। तो वो क्या किया, स्मोकिंग कर रहा था। वो लड़का क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। वो सोचता था कि स्मोकिंग करने से इस सारे लोनेनेस से बाहर आएगा, ये सारी चीजों से बाहर आएगा, ऐसा सोच रहा था। और उसी दिन में वो कितना डब्बा को लेकर गया है, पूरा
कितना उसका मन में भरा हुआ है वो सारी चीज लेकर गया है। एक के बाद एक ऐसा ही करने लगा। परमेश्वर का दास ने उसके पास गया और बोला, आपका लोनलीनेस का जीवन से बाहर आने के लिए मेरा पास एक रास्ता है, क्या आप करना चाहोगे? तब वो परमेश्वर का दास ने उसको पूछा, तब वो क्या किया? सर, मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, मेरा पास कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है, इसलिए तो मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर का दास ने उसको बोला, मेरा पास एक रास्ता है, अगर वो रास्ता को मैं आपको दूंगा, अगर करेंगे, आपका जिंदगी भर आप खुशी में रहेंगे। क्या बोला है? जिंदगी भर खुशी में रहेंगे, कभी भी समस्या में नहीं गिरेंगे, कभी भी दुख में नहीं रहेंगे। इस रीति से बोला और उस लड़का का दिमाग में क्या आ गया, मैं आखिरी दिन में हूं, चलो वो रास्ता क्या है? उस रास्ता को पूछने लगा वो व्यक्ति परमेश्वर का दास से। परमेश्वर का दास ने उसे बोला, इस रीति से बोला है, बेटा, आज तेरा जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, आज तेरा दिन जिंदगी का सबसे पहला दिन है, और वो दिन है यीशु के साथ है। आज आपका जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, आज आपका जिंदगी का पहला दिन यीशु के साथ है। उसी दिन से परमेश्वर का दास ने क्या किया? उसको बोला, अगर आप सारी निराशों से बाहर आना चाहते हो, सारी दुख से बाहर आना चाहते हो, सारी समस्या से बाहर आना चाहते हो, मेरा पास एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन है, यीशु का वचन है। इस यीशु का वचन को प्रतिदिन पढ़ो, ध्यान करो। जब तक आप इस परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी काम नहीं करना है। अगर आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को ध्यान करो, दिन रात ध्यान करो। परमेश्वर का वचन को, इनके बाइबल को उस लड़का का हाथ में थमा दिया। थमा देने के बाद लड़का ने क्या किया? घर में गया। घर में जाने के बाद वो क्या किया? सोचा है, परमेश्वर का दास ने वचन दिया है, बाइबल दिया है, पढ़ने के लिए शुरू किया। जैसा जैसा वो पढ़ने लगा, ध्यान करने लगा, उसका सारी टेंशन बाहर होने लगा, सारी निराशा बाहर होने लगा, सारी मुसीबत बाहर होने लगा। और वो जो व्यक्ति क्या हो गया? वही परमेश्वर का वचन को पढ़ पढ़ के परमेश्वर का दास बन गया। जोर हो जाए मेरा प्रियो, आपका जीवन को भी परमेश्वर इस रीति से बदलता है, इसलिए आपका टेम्पटेशंस को टेस्टिमनी में बदल देगा। जिस रीति से उस लड़का का जीवन में परमेश्वर ने अपना दास का जिंदगी में काम किया है, वही परमेश्वर आज आप सबका जीवनों में, आप सबका परिवारों में, आप सबका चीजों में प्रभु अपना काम करेगा। इसलिए that you are not a lonely, that you are a lovely। आप अकेलापन में महसूस नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर से प्रिय हुए जन है। अगर आपका जीवन में अकेलापन हुआ है, आपका जीवन में समस्या से गुजरते जा रहे हैं, तकलीफ से गुजरते जा रहे हैं, एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन पर ध्यान कीजिए, परमेश्वर का वचन पर ध्यान कीजिए, परमेश्वर बताए हुआ चीजों में चलिए। आप हारा हुआ जीवन नहीं है, बल्कि जीता हुआ जीवन है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13 पद में इस रीति से लिखा गया है। एक जन अपना जगह में खड़ा होकर इस वचन को पढ़िए। Gospel Matthew chapter 6 verse 13। हामीलाई परीक्षा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै। इस वचन में लिखा गया है 6 मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 में इस रीति से लिखा गया है, परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराइयों से कर रखिए। आमीन। लॉर्ड, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशंस, बट डिलीवर अस फ्रॉम एवरी इविल। इस वचन में लिखा गया है, परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराइयों से बचा के रख।
इसका मतलब यह है इस संसार में क्या है, समस्याएं है, इस संसार में क्या है, टेम्पटेशंस है, इनकी परीक्षाएं है। इसीलिए इस संसार में हर एक लोगों का जीवन में, हर एक व्यक्ति का जीवन में समस्या है। इसीलिए समस्या को समाधान में ले आने के लिए एक ही काम करना है कि परमेश्वर से बुलाना है, लॉर्ड हेल्प अस टू नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशंस बट डिलीवर अस। इनकी हमें परीक्षा में गिरने के लिए मत कीजिए प्रभु, ताकि हम समस्या से बाहर आने के लिए प्रभु मदद कीजिए। इस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आमीन। इसलिए एक और वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह ने 6 लोगों से बोला, इस रीति से बोला गया है। इस वचन को सब लोग देखिए, ध्यान कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 चैप्टर, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 26 26वां अध्याय उसका 41वां वचन में। गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 41वां वचन। और कोई जन निकालिए, मत्ती रचित मार्कुस, गॉस्पेल मार्कुस चैप्टर 14 वर्स 38। दूसरा जन निकालिए, मार्कुस चैप्टर 14 वर्स 38। और कोई जन निकालिए, लूक गॉस्पेल लूक चैप्टर 22 वर्स 40। इस 3 वचन को सब लोग देखिए। जिन जिनको पहला वचन मिला गया है पढ़िए, या फर्स्ट वचन, यस, सब लोग ध्यान दीजिए। जागर रह र प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। ओके, यस। इस वचन में लिखा गया है कि जागरूक रहना है, परीक्षा में नहीं पढ़ना है। क्या करना है? Pray that you not fall into the temptations, कि प्रार्थना करो ताकि तुम समस्या में न पड़े। प्रार्थना करो कि ताकि तुम समस्या में न पड़े। ये बात जो है यीशु मसीह अपने 6 लोगों से बता रहे हैं। यही जो बात है मार्कुस, गॉस्पेल मार्कुस चैप्टर 14 वर्स 38 में भी वही बात है। और गॉस्पेल लूक चैप्टर 22 वर्स 40 में यही बात है। यीशु मसीह ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इस रीति से बोल रहा है कि जागरूक रहो, जागरूक रहो कि pray that you not fall into the temptations, कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। इसका मतलब यही है, जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है वो ऑलरेडी परीक्षा में गिर चुका है। जिस व्यक्ति का जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति का जीवन टेम्पटेशंस में है। और जितना कम प्रार्थना करता है उतना बड़ा समस्या होता है। ध्यान दीजिए, जो इंसान जितना छोटा प्रार्थना करता है उतना बड़ा टेम्पटेशन उसका जीवन में है। लेकिन जो इंसान होली स्पिरिट का अगुवाई में प्रार्थना करता है वो इंसान सारे टेम्पटेशंस को जीत सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है? इस रीति से बोला है 6 लोगों से कि प्रार्थना करो ताकि तुम समस्या में ना पड़े। इंसान समस्या में इसलिए पड़ जाता है द लैक ऑफ प्रेयर एंड द लैक ऑफ ओबीडियंस। इनकी प्रार्थना नहीं करते हैं और आगे का पालन न करने की वजह से इंसान क्या है? परीक्षा में ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। अब देखिए, जो नदी में मछलियां जो है, एक मछली को पकड़कर जब बाहर लेकर आइए, क्या वो अच्छा जीवन में करता है या क्या हो गया? नदी से, जो नदी पानी में है उसको उठा, मछली को उठाकर ऐसा कीजिए, बाहर कीजिए, तो यही है टेम्पटेशंस। इसका मतलब यही है, शैतान ने क्या किया है? आप लोगों का जीवन को परमेश्वर से हटा करना ऐसा कर रहा है। इसलिए आपका जीवन कहां है? टेम्पटेशंस में। मछली को जिस वक्त पानी से बाहर लेकर आएगा, तड़पेगा वो किस लिए तड़पेगा? उसके लिए 2 चीज जरूरी है, पानी और ब्रेथ।
पानी जरूरी है उसके लिए और सांस जरूरी है। जब मछली को पानी मिलेगा तभी वो सांस ऑटोमेटिकली ले सकता है। इसका मतलब यही है, जो इंसान का जीवन समस्या हो रहा है या परीक्षा आ रहा है, अगर वो परमेश्वर में नहीं है और परमेश्वर को वचन को पालन नहीं करता है, उसका जीवन इस संसार में क्या है? क्या है? तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। तड़पने वाला जीवन को शैतान बहुत अच्छा अगुवाई करता है। बेटा जाओ, उधर बहुत अच्छा मूवी है देखो, बेटी उधर बहुत अच्छे सीनरी है, जाओ बहुत अच्छा करो। माँ बाप का बात को मत मानो, पास्टर का बात को मत मानो, उसका बात मत मानो, सिर्फ फोन में बिजी रहो, बस वही देखते रहो, ऐसा करो वैसा करो, एक्टिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो। ये सारी चीज क्या है? शैतान का चीज है। इसलिए सारी चीजों से बाहर आना है। इंसान का जीवन कहां बिता रहा है? जो इंसान समस्या में है, जो इंसान टेम्पटेशन में है, सबसे ज्यादा से ज्यादा समस्या उसी का जीवन में है। और जो इंसान का समस्या अगर टेम्पटेशन में कहां बिता रहा है? दुनिया का खराब चीजों में बिता रहा है। कहां है? दुनिया का खराब चीज। परमेश्वर का साथ नहीं है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या किसी को कुछ संकट आ जाता है, किसी को कुछ मुसीबत आता है, तो पहले कौन सॉल्व करता है, कौन क्या कहते, उसके पास नहीं जाना है, बल्कि प्रभु का वचन में जाना है। कितना लोग आज इस पालन करेंगे, इस चीज को पालन करेंगे। अगर आपको जीवन को समस्या आ रहा है, उधर उधर भटकने का आवश्यकता नहीं है, पहले परमेश्वर का वचन को देखना है। आज से कितना लोग करेंगे परमेश्वर को वचन को? यही चैलेंज है मेरा प्रियो। अगर आप सच में परमेश्वर का वचन पर चलते हैं, आप समस्या से बाहर हो चुके हैं, आप संकट से बाहर हैं। इसलिए यीशु मसीह का हाथ में है। वचन में लिखा गया है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। आपका समस्या आपको यीशु मसीह से छीन नहीं सकता है। आपका टेम्पटेशन यीशु मसीह से छीन नहीं सकता है। आपका बीमारी यीशु मसीह का हाथों से छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपका जीवन जो है यीशु मसीह का हाथ में सुरक्षित है। आमीन। इसलिए सुरक्षित है क्योंकि प्रार्थना का जीवन होना है। नंबर 1 प्रार्थना का जीवन होना है। नंबर 2 वचन का जीवन होना है। नंबर 3 पवित्र आत्मा का अगुवाई का जीवन होना है। जब ये 3 चीज अगर आपका जीवन में करते हैं, आपको कोई भी छीन नहीं सकता है। दुनिया आपको छीन नहीं सकता है। दुनिया का चीज आपको कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए that you not fall into temptations, but you have to win your temptations. कि आप समस्या में न पड़े, आप परीक्षा में न पड़े, बल्कि हर एक समस्या से क्या करना है? जीतना है। इसलिए शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को टेम्पटेशन किया। शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को टेम्पटेशन किया है। तो हम तो इंसान है, हमें क्यों टेम्पटेशन नहीं करेगा? लेकिन हमारे लिए सबसे ग्रेट मॉडल क्या है? यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह को शैतान ने कितना दिन टेम्पटेशन किया है? 40 दिन तक वो टेम्पटेशन किया है, 40 दिन तक। लेकिन यीशु मसीह क्या किया है? शैतान को ऊपर विजय प्राप्त किया है। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, यीशु मसीह ने टेम्पटेशन को हरा दिया, यीशु मसीह ने बीमारी को हरा दिया, यीशु मसीह ने हर एक पापों को हरा दिया। इसलिए विजयशाली यीशु मसीह हमारा जीवन में है। इसलिए आज हम विजयशाली होना है यीशु के नाम से। शैतान आपको बार बार डिसीव कर सकता है, बार बार आपको धोखा दे सकता है, बार बार आपको नीचे गिरा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने से क्या है? आप हर एक समस्या से विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर एक परीक्षा से आप क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा गया है, जिस प्रकार यीशु मसीह हर एक परीक्षा से गुजर कर चले हैं, वैसे ही हम अपना जीवन में हर एक परीक्षा से गुजर कर चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने का वजह से हम हर एक समस्या को, हर एक परीक्षाओं को जीत सकते हैं। कारण यीशु मसीह है। जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। इसलिए वचन में देखिए, लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13 पद में देखिए। गॉस्पेल लूक चैप्टर 4 वर्स 13। कोई एक दिन खड़ा होकर पढ़िए।
ओके। इस वचन में लिखा गया है, लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा गया है, 4:13 में ऐसा लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, गॉस्पेल लूक चैप्टर 4 वर्स 13 में लिखा गया है। इस रीति से लिखा गया है कि इस रीति से लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। इनकी ये जो शैतान जो है, जब यीशु मसीह को परीक्षा में डालने के लिए बहुत कोशिश किया, हर कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया? हर परीक्षा को करने के बाद क्या हो गया? चले गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या किया है? विजय किया। यीशु ने शत्रुओं को हरा दिया, यीशु ने शैतान को हरा दिया। इसलिए क्या किया? शैतान ने भाग गया, यीशु के नाम से, यीशु से भाग गया। इसलिए मेरा प्रियो, जब हम जब प्रभु में चलते हैं, हम वचन में चलते हैं, शैतान जितना भी टेम्पटेशन उसको लेकर आए, लेकिन आप डरना नहीं है। शैतान आपको देकर भाग जाएगा, टेम्पटेशन आपको देकर भाग जाएगा, बीमारी आपको देकर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन जो है यीशु से मिलना है और यीशु में बने रहना है। आमीन। इसलिए शैतान के पास सामर्थ नहीं है, यीशु के पास सामर्थ है। लेकिन कितना लोग उस सामर्थ में चल रहा है? कितना लोग उस सामर्थ को हर दिन महसूस कर रहे हैं? उसको देखिए। परमेश्वर का सामर्थ को प्राप्त करना है, हर दिन परमेश्वर का वचन को ध्यान करना है, हर दिन वचन पर बने रहना है, हर दिन वचन पर बने रहना है। यीशु मसीह शैतान से कैसे विजय किया है? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। सब लोग बोलिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन। अगर जीवित परमेश्वर का वचन अगर आपका जीवन में है, आप भी हर चीजों से विजय कर सकते हैं। That your walk in the word of God, that your life in the word of God, that your character in the word of God. इनकी आपका स्वभाव परमेश्वर का वचन में होना है, आपका चाल चलन परमेश्वर का वचन में होना है, आपका जीवन परमेश्वर का वचन में होना है, आपका चलना उठना परमेश्वर का वचन में होना है। तब कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी परीक्षा आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी तकलीफ आपके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वजह से आप विजयशाली होंगे। आमीन। आइए आखिरी वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहली कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। First Corinthians chapter 10 verse 13। Come on, one जन stand up, वो एक जन खड़ा हो। Yes। मानिसले सहन सक्ने किसिमको बाहेक अरू परीक्षामा तिमीहरू परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकोस् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। Yes, इस वचन में साफ साफ लिखा गया है, सब लोग ध्यान दीजिए। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, पहली कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद में लिखा गया है, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 में इस रीति से लिखा गया है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वहां तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर कोई भी आपका जीवन में ऐसा समस्या नहीं लेकर आएगा, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं लेकर आएगा जो आपका जीवन से भी बड़ा हो, वो नहीं लेकर आएगा, बल्कि आपके जीवन में जो भी परीक्षा आएगा तो उसको जिताने के लिए भी प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, ताकि आप उस समस्या से बाहर आ सके, ताकि आप उस परीक्षा से बाहर आ सके। कि आप क्या करना चाहिए? कि तुम विकास भी करेगा, कि
कि तुम सह सको। इंसान का जीवन में जब टेम्पटेशन आएगा, उसका जीवन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका जीवन तकलीफ में गिर जाता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह का रास्ता है। उस वक्त एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन की रास्ता है। उस वक्त एक ही रास्ता है कि आत्मा पर चलने का रास्ता है। इसीलिए that you have to be in the word of God, परमेश्वर का वचन में बने रहना है। परमेश्वर आपका जीवन से बढ़कर कोई भी समस्या नहीं लेकर आ सकता है। The temptations not come from the Lord Jesus Christ. परीक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह का ओर से नहीं आता है। जो परीक्षा जो है the lack of the obedience, the lack of the obedience, the lack of the prayer, the lack of the word of God, इस चीजों से आता है। इसलिए बाइबल में देखिए, अय्यूब का जीवन में देखिए, अय्यूब का जीवन परमेश्वर का साथ वो चल रहा था। अय्यूब जो धर्मी था, परमेश्वर का नजर में सही व्यक्ति था, लेकिन टेम्पटेशंस कहां से आया? शैतान की ओर से आया। शैतान ने आया, उसका जिंदगी में बहुत बड़ा परीक्षा को खड़ा कर दिया। उसका परिवार में वो सबको खो चुका, उसका हर चीज चले गया, लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। परमेश्वर के कारण ही उसके पास जो था उससे डबल परमेश्वर ने उसको दे दिया। मेरा प्रिय, आपका जीवन में ऐसा होना चाहिए। अय्यूब का जैसा नमूना बनिए और यीशु मसीह को पालन कीजिए, आप अपने जीवन में विजय कर सकते हैं। इसलिए आपका समस्या बड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको आपका समस्या बढ़कर आपको बनाया है। इसलिए आत्मा में चलिए, वचन में चलिए। किस लिए? ताकि आप उस टेम्पटेशन को जीत सके। इसलिए जब टेम्पटेशन आता है, प्रभु 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 बोलने से पहले प्रभु के साथ समय बिताकर, प्रभु मुझे सहने का ताकत दीजिए, सहने का बल दीजिए, ताकि मैं इसको विजय कर सकूं, ताकि आप विजय परमेश्वर है। जब इस रीति से आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताते हैं, कोई भी चीज आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। Amen? Amen. इसलिए आज that God will turn your temptation into testimony for His glory. परमेश्वर आपका हर एक परीक्षाओं को परमेश्वर गवाही में बदल देगा उनका महिमा के लिए। इसलिए आपका जीवन में चाहे जो कुछ भी आ रहा है, वो सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, बल्कि यीशु का महिमा करने के लिए, यीशु का धन्यवाद करने के लिए, यीशु का नाम की ऊंचा करने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को, आप सभी लोगों को यीशु के नाम में प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग यीशु के साथ बने रहिए, यीशु का वचन के साथ बने रहिए हैं। कोई भी समस्या में मत गिरिए, कोई भी ऐसा दुनिया का धोखेबाज चीज में मत रहिए। सिर्फ प्रभु में अपना जीवन को मजबूत कीजिए। आप हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि जीता हुआ व्यक्ति है, और जिताने के लिए प्रभु का वचन आप सब लोगों के साथ है। वही है जीवित परमेश्वर। आमेन। सब लोग खड़ा हो जाइए, अपना दिल को, अपना मन को प्रभु का हाथ में दीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब लोग अपना आंखें बंद करें, एक बार अपना दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु से बातें कीजिए। अपना मन से प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा जीवन में समस्या है, मेरा जीवन में टेम्पटेशंस है, मेरा जीवन में कई ऐसा चीज है, लेकिन आज मैं वचन के द्वारा मैंने सीखा हूँ सारी चीजों को प्रभु जी दूर करके प्रभु जी विजय देने वाला आप है परमेश्वर। आज आपका वचन से सीखा हूँ मैं कि मेरा सारी टेम्पटेशंस को प्रभु यीशु आप गवाही में बदल देंगे। Amen, hallelujah. Our God is a God who can turn all the temptations into testimony for His glory. Hallelujah. मेरा प्रियो, आप मत डरिए, आपके साथ यीशु है, आपके साथ प्रभु यीशु है। आपका जीवन में समस्या आ रहा है, आपका जीवन में मुसीबत खड़ा हुआ है, आपका जीवन में, आपका जीवन से बढ़कर ऐसा जो परीक्षा का सामने है, कि मत डरिए, दुखित मत हो जाइए, व्याकुल मत हो जाइए। संसार को जीता हुआ परमेश्वर यीशु आपके साथ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है
मेरा बेटा, मेरा बेटी, इस संसार में टेम्पटेशंस है, इस संसार में संकट है, लेकिन तुम डरो मत, मैं सारे संसार को जीत लिया हूं। तुम उदास ना हो कि सारे संसार को मैं जीत लिया हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपका वचन के द्वारा प्रभु जी इन सारे प्रियजन का जीवन में प्रभु जी भरपूर काम कीजिए पिता। यीशु आप सहायता करें, यीशु आप मदद करें पिता परमेश्वर, यीशु आप भला कीजिए, हालेलुया, भला कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु विशेषकर टच कीजिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आपका वचन से आज भरपूरी करने के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रभु जी टेम्पटेशन से बाहर रहने के लिए प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु जी नमूना का परिवार, नमूना का व्यक्ति होने के लिए, हमेशा आपका रास्ता पर चलने के लिए, आपको प्रभु जी इमिटेट करने के लिए प्रभु जी आज का वचन बताने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आज आपका वचन सुना हुआ हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिवारों को प्रभु जी आपका हाथ में देता हूँ। हमेशा प्रभु जी आपका होली स्पिरिट लीड करे, गाइड करे। धन्यवाद पिता, सारी आदर मान महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति हमेशा आप सब लोगों के साथ बने रहे, आमीन। God bless you all, God bless you all. Have a good जय मसीह। God bless.